नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लेकर। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल की पार्टी इस समय बीजेपी के साथ है। दोनों पति व पत्नी भाई मंत्री हैं और रहना भी चाहिए। और अब लेकिन इनकी पार्टी के जो वे लोग हैं दोस्तों, जो इनकी पार्टी को मजबूती देते हैं, जो इनकी पार्टी की ताकत है, वो धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और काफ़ी लोग किनारा कर चुके हैं। उसके पीछे कारण क्या है? चाहे आप अनुप्रिया पटेल के समर्थक होंगे, हमारी बात से आपको बुरा लग जाएगा। इनकी पार्टी में जो लोग टिकट पाते हैं, अपवाद में एक आध दो को छोड़कर, ज़्यादातर दोस्तों ऐसे लोग अचानक से अपना दल ज्वाइन करते हैं, टिकट मिल जाता है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बेहद लोकप्रिय हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, तब जाहिर सी बात है इस पर सवाल उठता है। और लोकसभा के चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी का प्रभाव कम हुआ है। बीजेपी में भी इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि मंत्री बनाया गया है एक सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए। दोस्तों, अनुप्रिया जी की पार्टी के एक ऐसा युवा चेहरा जो वाकई में पूरे प्रदेश में लोकप्रिय है। मैं आपको लोकप्रियता का पैमाना भी दिखा देता हूं, वीडियो आप लोग देखिए तब। दोस्तों, लोकप्रिय भी है और उसको समाजवादी पार्टी में आना तय हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है और उस नेता का बयान भी आ चुका है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इनका नाम है कुंवर अभिजय पटेल। युवा हैं, कभी सांसद विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोकप्रियता का पैमाना होता है दोस्तों, लोकप्रियता का पैमाना मैं वह मानता हूं जिसके साथ लोग हों, जिसके साथ संख्या हो। लोकप्रियता के पैमाने में दोस्तों नंबर 1 है। नंबर 1 मतलब जो होना चाहिए। और सामाजिक मुद्दों पर, छात्र छात्राओं के मुद्दों पर लगातार मुखर होते हैं। और इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था पहले ही, अभी 10-15-20 दिन पहले ही। तो आदरणीय अखिलेश यादव पीडीए परिवार का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया। अब लोग सोचेंगे यार इनकी क्या क्षमता है, इनकी क्या ताकत है। ताकत का एहसास हम आपको अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले हमारा आंकड़ा आप लोग देखिए, और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा जनता का है। देखिए, इन्होंने बस्ती के सांसद से मुलाकात की है और इन्होंने श्रावस्ती के सांसद से मुलाकात की है। बस्ती और श्रावस्ती दोनों के सांसद पटेल ही हैं, कुर्मी ही समाज से आने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये राजनीति कहाँ से करेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अगला विषय है। लेकिन आप लोग थोड़ा समझिए, जब समाजवादी पार्टी ओबीसी को आगे बढ़ाती है तब सपा को फ़ायदा कितना मिलता है। समाजवादी पार्टी की मजबूती क्या है? जैसा कि कुछ लोग कहते हैं बाबा को कोई हरा नहीं सकता। अरे यार, बाबा को हराया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगता है लोकसभा में बाबा बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, तब क्यों हार गए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बसपा को वोट देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं ओवैसी को ही वोट देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं सपा को वोट देंगे। उनकी नज़र में क्या रहता है, जिसको वो वोट दे रहे हैं उनकी ही सरकार बननी चाहिए, चाहे गलत व्यक्ति हो चाहे सही व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ देखो, जब लोकसभा में सपा ने लखीमपुर खीरी में उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया, तब क्या हुआ? उत्कर्ष वर्मा और आनंद भदौरिया दोनों लखीमपुर खीरी जिले की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। और लोगों को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं तो पहले ही बता रहा था सब जीतेगी। गोला में दोस्तों सपा 1,22,060 वोट पाई, बीजेपी 95,833। क्यों? गोला में इसके पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रही आपको पता है? ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया, लगातार 3 बार चुनाव हार गया। 2017, 2022, 2022 में उपचुनाव हुआ, 3 बार चुनाव हार गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस कैंडिडेट को सपा प्रत्याशी बना रही है वह कैंडिडेट अपने समाज का ही वोट नहीं पा रहा है। और लोकसभा में जब कुर्मी प्रत्याशी उतारा गया, तो कुर्मी प्रत्याशी जब उतारा गया, गोला में ही देख लीजिए खोल के खजाना, 1,22,000, 28,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीत गई। इसके पीछे क्या कारण है कि जब समाजवादी पार्टी कुर्मी को किसी अन्य बैकवर्ड को टिकट दे रही है, तो उसका 90% वोट ट्रांसफ़र होकर के सपा में चला रहा है, जो बीजेपी को दे रहा है। तो इससे अच्छा है समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी ओबीसी को आगे करेगी, तभी आगे बढ़ेगी।
बाकी आपको मैं आंकड़ा भी दिखा देता हूँ। और विधानसभाओं में देखो, मोहम्मदी में सपा आगे रही, कस्ता में सपा आगे रही, लखीमपुर में सपा आगे रही, श्रीनगर में सपा आगे रही। पिछली बार खाते नहीं खुला था 2022 में। और देखो निघासन में भाजपा आगे रही, पलिया में भाजपा आगे रही, लेकिन बहुत बड़ा अंतर से नहीं आगे रही। और देखो धौरारा में भाजपा आगे रही। देखो मैंने अपने हाथों से ही लिखा है आंकड़ा निकाल करके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अमन गिरी भी ब्राह्मण है, बीजेपी से लड़े, विनय तिवारी भी हैं। भाई जाहिर सी बात है ब्राह्मण का वोट बीजेपी की तरफ 100% जा रहा है, 90% जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती। समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण उतारा, वही कोर वोट बैंक मिल रहा है, बाकी मिल ही नहीं रहा है समाजवादी पार्टी को। और दोस्तों यहाँ पर 2022 में भी देख लीजिए, बीजेपी से अरविंद गिरी लड़े, गिरी मतलब ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये भी टाइटल है। विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, समाजवादी पार्टी 2 बार चुनाव हार गई। 2017 में देख लीजिए अरविंद सिंह बीजेपी से लड़े 55,000 वोटों से। तब 17 में हालात ये भी थे कि बसपा भी वोट पा जाती थी। अब बसपा के लिए हालात बहुत बेकार हो चुके हैं। यहाँ पर देखो ब्रिज स्वरूप कनौजिया बसपा से लड़े, 51,000 वोट मिला। विनय तिवारी को 67,000 वोट मिला। दोस्तों 2012 में विनय तिवारी चुनाव जीते थे। तो जो व्यक्ति 2012 में जीत चुका है, इसका मतलब वो नहीं है कि 2017 में जीत लेगा, 2027 में जीत लेगा या 2022 में। कहाँ जीत पाया, क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि तब की राजनीति अलग थी, भाजपा बहुत कमज़ोर थी। देखो भाजपा को वोट कितना मिला था, 8,641 वोट मिला था 2012 में। और 3 बार 4 बार लगातार समाजवादी पार्टी हार गई यहाँ पर। 2012 में जीतने के बाद भी यही है विनय तिवारी। और यहाँ पर दोस्तों जो आबादी है, एससी आबादी ठीक ठाक है, मुस्लिम भी ठीक ठाक है। कुर्मी 35 से 40 जा रहे हैं। कुर्मी को टिकट मिलने से क्या होता है ना, 90% कुर्मी फाट पड़ते हैं वोट देने के लिए। प्लस यादव तो देगा ही, मुसलमान देगा ही, दलित भी दे देता है, मौर्य साक्य सैनिक कुशवाहा भी दे देता है, लोध भी कुछ दे देता है, कुछ बनिया में भी मिल जाता है, कुछ ओबीसी की अदर जातियाँ दे देती हैं, क्योंकि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ओम प्रकाश राजभर है, इस समय बहुत बोल रहे हैं भले, लेकिन ये चुनाव लड़ें तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी से इनको चुनाव हारना तय है। इनको कोई जिता नहीं पाएगा, भले बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। रोज़ सवेरे उठेंगे अखिलेश यादव के नाम एक ट्वीट। तो दोस्तों कुंवर अभिजय पटेल ने क्या कहा है सुनिएगा दोस्तों। इन्होंने एआई के माध्यम से वीडियो डाला है। अकोला विधानसभा के मेरे भाइयों और बहनों, आपके क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। अपना समर्थन दें कुंवर अभिजय पटेल को। तो दोस्तों आपने सुना, कुंवर अभिजय पटेल ने कहा है कि भाई आप हमको समर्थन दीजिए। और देखो शिवाजी यूथ इन्होंने अपना संगठन बनाया है, रजिस्ट्रेशन भी लिया है। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, मोबाइल नंबर अपना डाला है। तो दोस्तों वाकई में लोकप्रिय आदमी है। जो व्यक्ति लोकप्रिय होता है हम उसी की वीडियो बनाते हैं। और इन लोगों से बेहतर हैं जो अन्य नेता हैं, चाहे अपना दल के हों, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी के, चाहे जो नेता हों। विधायक से कई गुना इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है दोस्तों। ये जब कोई वीडियो डालते हैं, कोई बात बोलते हैं, इनकी बात लाखों लोग सुनते हैं। एक बार तो मैंने भी वीडियो डाल दिया था, उसमें बता दिया था मैंने गलती से प्रदेश अध्यक्ष थे, वो हमसे गलती हो गई थी। इन्होंने डाला था पत्रकार महोदय, दूसरा कोई होता उल्टा पुल्टा बोलता, इन्होंने उल्टा पुल्टा नहीं बोला, इसके लिए इनका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों शिवाजी यूथ इन्होंने बनाया है, तो ये अब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है जो अपने इलाके में और युवाओं में और पूरे प्रदेश में एक क्षमता रखते हों। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।